गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो अब कल के लेक्चर में हमने लॉगरिदम का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा था और मैंने जैसे कि तुमको सबको बोला था कि लॉगरिदम वाला पार्ट में तुमको सारे फार्मूलाज वगैरह सब कुछ एक बार देखना है अच्छे से। उस हिसाब से हमारा अभी आज का लेक्चर रहेगा जिसमें हम आज बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वगैरह देखेंगे। कल तो सिर्फ बेसिक प्रॉब्लम देखे हमने और लॉगरिदम का इंट्रोडक्शन देखा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और एक बार आज मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ तुमको कि लॉग वाला जो पार्ट है जिसमें 1 पॉइंट वगैरह या लॉग जो ढूंढना है, नंबर्स का जो लॉग ढूंढना है वो लॉग टेबल को यूज़ करके ढूंढना है। जहाँ पे मैंने कल के लेक्चर में तुमको बोला था लॉग 1 इज इक्वल टू 0 होता है, लॉग 10 इज इक्वल टू 1 होता है, लॉग 100 इज इक्वल टू 3 होता है 2 होता है, लॉग 1000 इज इक्वल टू 3 होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने तुम्हारे साथ कल के लेक्चर में बोला था, पर ओरली बोला था। मैंने बोला था कि मैं इसको सॉल्व करके तभी दिखाऊंगा जब तुम लोग लाइव सामने रहोगे या फिर तुम्हारे पास लॉग बुक अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद मैं तुमको समझाऊंगा कि लॉग टेबल थ्रू लॉग कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब लॉगरिदम में आज के लेक्चर में मैंने तुमको होमवर्क के लिए कुछ सम्स भी दिए थे। मैंने सम नंबर 1 2 3 4 4 सम्स दिए थे तुमको होमवर्क के लिए। उसके साथ साथ लॉगरिदम वाले पार्ट में मैंने कल बोला था कि आज हम लोग फिर से एक बार फॉर्मूला रिवाइज करेंगे, गो थ्रू करेंगे सारे फॉर्मूलाज और उसके बाद फिर हम लोग आगे के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वाले सम्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब तुमको होमवर्क आया रहेगा नहीं आया रहेगा, ठीक है। मैं एक बार तुमको सारे सम्स वगैरह मैं तुमको ये बोला था कि फॉर्मूला तुम रिवाइज कर लेना तुम्हारे साइड से। आज के लेक्चर में फिर से मैं रिवाइज करके दूंगा, फिर उसके बाद मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछूंगा, फॉर्मूला से रिलेटेड पूछूंगा, तुम मुझे बताना उसका आंसर क्या आता है। तो कल के लेक्चर में हमने फॉर्मूला देखा था पहला a⁻x = n। यहाँ पे लॉग अगर पुट करना है तो दिखता कैसे है, log n to the base a = x, ये ऐसे दिखता है लॉग पुट करने के बाद। सेकेंडली हमने देखा था log m a⁻n = m log a, ये देखा था। थर्ड वाला फॉर्मूला हमने देखा था log a to the base b, हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, बेस b। log a to the base b = log a upon log b, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा log a upon log b। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर वाला फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया था वो था log mn = log m plus log n। फिफ्थ वाला फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था log m upon n = log m minus log n। सिक्स्थ वाला फॉर्मूला log 1 to the base a = 0, जहाँ पे मैंने a⁻0 = 1 तुमको प्रूफ करके दिया था। एनीथिंग raised to 0 = 1 ये तुमको मैंने प्रूफ करके दिया था। फिर सेवेंथ नंबर वाला फॉर्मूला हमने देखा था log a to the base a। यहाँ पे मैंने बोला था ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। log a to the base a क्या होता है, log a upon log a, log a कट, आंसर इसका क्या आता है 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आज के लेक्चर में ये फॉर्मूला का यूज बहुत ज़्यादा है। तुमको मैं बताऊंगा होमवर्क के जो तुमको सम दिए थे, फर्स्ट सम, सेकंड सम, थर्ड सम, फोर्थ सम, उसमें सेकंड वाला सम है ना, उसमें ये फॉर्मूला यूज होता है। सेकंड वाला सम छोड़ो, 60 to 70% सारे सम्स में ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। तो अब ये वाला फॉर्मूला कैसे यूज करना है, क्या स्ट्रेटेजी उसके पीछे, ये फॉर्मूला यूज करने के पीछे, और फॉर्मूला उसमें यूज करने से पहले तुमको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, उसको कन्वर्ट कैसे करना है, ये सब चीज़ें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। अब अगला फॉर्मूला जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, फॉर्मूला नंबर 8 log a to the base b into log b to the base a = 1, ये देखा था हमने। फिर उसके बाद एक और फॉर्मूला देखा था log a to the base b = 1 upon log b to the base a, ये भी हमने डिस्कस किया था। और फिर मैंने बोला था इनवर्स लॉगरिथम प्रॉपर्टी करके एक फॉर्मूला बताया तुमको, log a log x to the base a = x, ये फॉर्मूला मैंने तुमको दिए थे। ये 10 फॉर्मूला हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। तुमको अगर लॉग नहीं चाहिए, लॉग हटाना तो ऐसा रिप्रेजेंट होगा, लॉग चाहिए तो ऐसा रिप्रेजेंट होगा। ये सब चीज़ें लर्न करने की जरूरत नहीं, ये तुम डिराइव कर सकते हो डायरेक्टली। इसको डिराइव प्रूफ कल के लेक्चर में मैंने करके दिखाया है, ये प्रूफ कैसे होता है।
log n टू द बेस इक्वल्स टू x और log हटाना है तो log हटा के उसको ऐसा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे आता है, यहाँ से ये स्टेप और यहाँ से ये स्टेप, ये दोनों चीजें मैंने कल के लेक्चर में तुमको प्रूव करके दिखाई है। log a रेज़ टू n इज इक्वल टू m log a, ये पावर है ना, आगे आ जाएगा। कल के लेक्चर में तुमको और एक चीज बताई थी, log इज इक्वल टू ये साइड और वो साइड, दोनों साइड कट हो सकता है, लेकिन कट तभी हो सकता है अगर log के आगे कुछ नहीं रहेगा तो कट हो सकता है। log के आगे दोनों साइड, log के आगे कुछ भी नहीं चाहिए तो हम कट कर सकते हैं log को। अब ये m, मैंने तुमको कल के लेक्चर में बोला था, ये m ऊपर भी जा सकता है आगे भी आ सकता है। जैसा सिचुएशन है, जैसा तुमको क्वेश्चन पूछा गया है उस हिसाब से तुमको डिसाइड करना है यहाँ से ऐसा जाना है या यहाँ से ऐसे जाना है। लॉ ऑफ इंडाइसेस में भी शुरुआत के जितने भी सम किए अपन ने वो सारे ऐसे टाइप के किए, तो दिमाग में सिर्फ ये मत रखना तुम एग्जाम में। लॉ ऑफ इंडाइसेस में भी बोला था, यहाँ पे भी फिर से दूसरी बार रिपीट करता हूँ कि तुमको एग्जाम में ऐसा दिया रहेगा और उसको तुमको हमेशा ऐसा कन्वर्ट करना है। ऐसा दिमाग में रख के पेपर को मत जाना। ऐसा भी हो सकता है कि तुमको ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन में और तुमको ऐसा कन्वर्ट करना रहेगा, जो कि कल के लेक्चर में हमने किया है। ऐसा दिया हुआ था, फर्स्ट सेकंड दो सम करे मैंने तुमको, उसको हमने इसमें ऐसे टर्म में कन्वर्ट किया। log a टू द बेस b इज इक्वल टू log a अपॉन b। फिर ये वाले जो फॉर्मूलाज है ये भी मेजॉरिटी जगह पे यूज होते हैं। तुमको जो होमवर्क के लिए मैंने फर्स्ट सम दिया था वो कुछ ऐसे टाइप का है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में भी ऐसा टाइप का भी एक क्वेश्चन है, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन है, एक ये टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। मेजॉरिटी ये टाइप के वाले क्वेश्चंस तुमको देखने को मिलेंगे। ये सब फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में, ठीक है। अब ये फॉर्मूलाज मैंने तुमको फिर से एक बार बता दिए, क्या नहीं फॉर्मूलाज, क्या फॉर्मूलाज है सब। अब इसके बाद हम लोग जो होमवर्क वाले सम्स तुमको मैंने दिए थे, फर्स्ट सम, सेकंड सम, थर्ड सम, फोर्थ सम, वो मैं सम सॉल्व करके देता हूँ बोर्ड पे। एक बार फटाक से तुम लोग आंसर चेक करो तुम्हारा राइट आया है नहीं है, ठीक है। मैं बार बार बोलते आया हूँ, इनकेस अगर तुमको कुछ डाउट रहेगा, कुछ क्वेश्चनिंग करना रहेगा, कोई कंसेप्ट फिर से और अच्छे से क्लियर करना रहेगा, या फिर तुमको कंसेप्ट क्लियर हो गए पर थोड़ा उससे रिलेटेड स्टेप्स में कोई स्टेप में XYZ स्टेप में प्रॉब्लम रहेगा, तो तुम लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। मैं तुमको उसमें उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स रहेंगे तुम्हारे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने जो तुमको होमवर्क के लिए सम्स दिए थे एक बार वो फटाफट चेक कर लो। फर्स्ट सम log 6 प्लस log 5, ये क्वेश्चन तुमको दिया था, तो तुम्हारा आंसर क्या है सबका? log 11 आया। अरे हाँ, एक मिनट, मैंने जब तुमको फॉर्मूला सिखाया, फॉर्मूला आज के लेक्चर जब स्टार्ट किया मैंने, तब मैंने तुमको बोला था फॉर्मूला पूरा लिखा दूंगा, फॉर्मूला लिखाने के बाद एक क्वेश्चन पूछूंगा। ये सम स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है तुम सबको, मुझे बताओ log m इंटू log n, इसका फॉर्मूला का आंसर क्या रहेगा? और दूसरा log m माइनस log n, इसका आंसर क्या है? या फिर इजी करता है इसको, log m माइनस n का, ये दोनों के मुझे आंसर चाहिए। पहला वाला जो फॉर्मूला है उसका मेरे को आंसर बोलो क्या रहेगा? log m इंटू log n। फॉर्मूला पेज देखो फटाफट, और फटाफट मुझे आंसर दो फॉर्मूला पेज देख के। log m इंटू log n क्या होता है? अब log m इंटू log n, बहुत से जन log mn कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हारे मन में ये आ रहा है, मेरे को पता है तुम्हारे मन की बात क्या है, तुम्हारे मन में ये आ रहा है। सेकेंड, तुम्हारे माइंड में और एक आंसर आ रहा है log m प्लस log n, करेक्ट। ये फर्स्ट सम के तुम्हारे दो ऑप्शन तुम्हारे माइंड में आ रहे हैं, करेक्ट। इन दोनों में से करेक्ट ऑप्शन मेजॉरिटी स्टूडेंट सोच रहे रहेंगे कि सेकेंड वाला ही होना चाहिए, पर ये दोनों ही करेक्ट नहीं है। तो ये दोनों करेक्ट नहीं है, तो फिर करेक्ट आंसर क्या है इसका? log m इंटू log n। इसका आंसर है log m इंटू log n। इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है, समझ में आ रहा है? फॉर्मूला मैंने तुमको किसका सिखाया है? log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n, ये फॉर्मूला सिखाया है। अब एक चीज ध्यान में रखना, log m और इंटू n है, log n नहीं अलग से। देखो यहाँ पे log m इंटू log n लिखा है मैंने, यहाँ पे log अलग से दिया हुआ नहीं है।
तो जब क्वेश्चन में तुमको log mn दिया है तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। log m into log m into log n ही होता है, उसका कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, समझ में आ रहा है क्या। उसके साथ साथ अब ये log m minus n, इससे रिलेटेड भी बहुत से जनों के मन में ये रहेगा, ये log m minus log n होगा। शायद किसी के दिमाग में ऐसा चल रहा रहेगा कि ये log अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो log into m log m माइनस साइन log n into n log n, ऐसा तुम्हारे दिमाग में आता रहेगा आंसर। दूसरा बहुत से जनों के माइंड में रहेगा, ये आएगा log m upon n, ऐसा आएगा क्योंकि तुमको ऐसा लग रहा रहेगा कि सर ने आंसर दिया है और हमको क्वेश्चन बनाना है, ऐसा टाइप का लग रहा रहेगा। तो तुम्हारे ये दो ऑप्शन आ रहे रहेंगे। अगेन तुम ये जो दो ऑप्शन सोच रहे हो ये दोनों के दोनों गलत है। फिर से log m minus n log m minus n ही होगा, क्योंकि मैंने तुमको फॉर्मूला क्या सिखाया है, log m upon n is equal to log m minus log n, ये सिखाया है मैंने तुमको। log m upon n is equal to log m minus log n, ये होता है, ठीक है। इसलिए फॉर्मूला को जरा ध्यान से देखना, log m minus log n ऐसा होना चाहिए। इधर क्या है, log m minus n है ना, तो log m minus n का कोई फॉर्मूला नहीं, log m minus n log m minus n ही होता है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं। log m minus log n अगर होता तो उसको तुम log m upon n लिखते थे, लेकिन log m minus n है सिर्फ, log m minus n है सिर्फ, तो वो m minus n ही रहेगा। log m minus log n ऐसा होता तो m upon n लिखते थे, समझ में आ रहा है क्या। चलो तुमको इसी सब से पहला दूसरा फॉर्मूला और एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताओ log a अपॉन log b, इसका क्या आंसर आएगा। अब बहुत से जन ये सोचते रहेंगे कि सर इसका आंसर log a माइनस log b आएगा, क्योंकि log a अपॉन b, यहाँ पे देखो मैंने फिर से तुमको क्या बोला, log m अपॉन n होना चाहिए। log एक ही बार दिख रहा है ना, दो बार दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो log m अपॉन n है तो log m अपॉन n होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है log a अपॉन log b, तो इसका कोई फॉर्मूला बनता है क्या। तुम अगर नहीं बोल रहे रहेगे तो गलत सोच रहे हो तुम लोग, इसका फॉर्मूला बनता है, जरा ध्यान से देखो बुक में, log a to the base b का फॉर्मूला है, log a to the base b is equal to log a upon log b। इसीलिए शार्प रहो, एक बार बोर्ड पे सब फॉर्मूलाज लिखा दिए, सब चीजें समझा दी, इसका मतलब तुमको अभी सब चीजें आ जाएगी, या फिर तुमने सब चीजें ग्रास्प फटाफट लर्न कर ली और तुम फॉर्मूला में धड़ाधड़ अप्लाई कर दोगे, ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने तुमको पहले ही बता दिया कि तुम कहाँ कहाँ गलतियां कर सकते हो और वो गलतियों को ओवरकम कैसे किया जा सकता है। इसलिए मैंने तुमको सम्स और आगे के चैप्टर्स, ये चैप्टर से रिलेटेड आगे का जितना भी पार्ट है वो स्टार्ट करने से पहले तुमको मैंने क्या क्या गलतियां तुम करोगे, ये सारी गलतियां मिस्टेक्स मैंने बता दी, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे माइंड में क्या था, इसको कुछ नहीं होता वही आंसर आता, इसको कुछ नहीं होता वही आंसर आता, तो इससे रिलेटेड भी तुम्हारे माइंड में यही चलता रहेगा कि इसका कुछ नहीं होता यही आंसर आता, समझ में आ रहा है। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा शार्पनेस और एक्यूरेसी होना जरूरी है, तो तुम्हारा थिंकिंग पावर, उसके साथ साथ तुम्हारा तुम फटाफट सॉल्व कर सको, वो एक तुम्हारा जो क्वालिटी वो डेवलप होगा, ठीक है। इसलिए तुमको हर फॉर्मूला को जरा ध्यान से देखना है, उस हिसाब से सेम टू सेम दिख रहा है नहीं दिख रहा है, और फिर फॉर्मूला को अप्लाई करना है, समझ में आ रहा है। डायरेक्टली तुम देखो, मैंने जितने तुमको फॉर्मूला बताए उतने ही फॉर्मूला पहले एक चीज दिमाग में फिट कर दो, उसके अलावा नया कुछ फॉर्मूला नहीं, उसके अलावा अलग से कुछ तुमको दिखता है मत, और तुम कुछ भी अप्लाई करके सॉल्व करोगे मतलब तुम गलत कर रहे हो, ये समझ लेना, ठीक है। अब जो होमवर्क वाला पार्ट है वो होमवर्क वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। log 6 प्लस log 5, ये तुमको फर्स्ट क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया है। log 6 प्लस log 5 ये समवॉट कैसे दिख रहा है, log m प्लस log n जैसा दिख रहा है। log m प्लस log n क्या होता है, log mn होता है, ठीक है। एक चीज समझ लेना, अगर log के फॉर्मूलास तुमको पता नहीं है तो तुम कभी सम सॉल्व नहीं कर पाओगे, समझ में। तुम अपना दिमाग लगाते बैठोगे log m प्लस n log m प्लस n, मतलब इधर अगर 6 है और इधर 5 है तो 6 प्लस 5 11, तो इसका आंसर log 11 आ जाएगा। ऐसा अगर तुम सोचोगे तो देखो, तुम जैसा जैसा सोचोगे ना, इंस्टीट्यूट को भी पता है तुम कैसा सोचोगे। इस इंस्टीट्यूट में देखो, तुम अगर इस आंसर में देखोगे तो ऑप्शन में log 11 भी डाला है,
तो लॉग उनको पता है कि बच्चे क्या करेंगे, 5 + 6 11 इतना इजी क्वेश्चन है, तो उसमें काय को दिमाग लगाने का, इस हिसाब से वो क्वेश्चन बीच में पुट करेंगे। डिफिकल्ट सम्स रहेंगे, डिफिकल्ट सम्स के बीच में ये क्वेश्चन आएगा, इजी वाला क्वेश्चन, और ये इजी वाले क्वेश्चन में तुम गड़बड़ कर बैठोगे। इसीलिए इसको लाइटली मत लो, ये प्रॉपर्टीज को अच्छे से देखो। तो log n + log n = log mn, उस हिसाब से ये क्या होगा, log 6 × 5 होगा, log 6 × 5 log 30। जिनका आंसर आया रहेगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनका नहीं आया वो लिख लो फटाफट, अपनी गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। सेकंड वाला सम, सेकंड वाला जो सम है ना, सेकंड वाले सम में log 8 to the base 2 ऐसा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। ये सम स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हारे माइंड में एक क्राइटेरिया लॉगरिथम से रिलेटेड सेट करना चाहता हूँ। जब भी तुम लोग लॉग से रिलेटेड सम करोगे, जब कभी तुम लोग लॉग से रिलेटेड सम करोगे, हमेशा याद रखना ऐसे क्वेश्चन तुमको ऐसे टाइप के मेजॉरिटी क्वेश्चंस दिखेंगे। इनफैक्ट जो हमारा लॉगरिथम का कल का लेक्चर था उसमें हमने 2 सम किए, वो दोनों के दोनों सम्स तुम इस मेथड से कर सकते थे, ठीक है। दोनों में से दोनों सम नहीं, सेकंड वाला जो सम था वो इस मेथड से तुम लोग कर सकते हो। अब मैं तुमको बता देता हूँ पहले मेथड और तुम्हारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। हमने सारे फॉर्मूलाज आज के लेक्चर में फिर से रिपीट एक बार लिखे मैंने, उसमें जो log a to the base a जो फॉर्मूला था मैं तुमको बता देता हूँ फिर से लिखिए, log a to the base a = 1, ये जो फॉर्मूला था log का, मैंने बोला था ये फॉर्मूला मेजॉरिटी क्वेश्चंस में यूज होता है। तो log के जब भी तुम लोग सम सॉल्व करोगे और तुमको हमेशा बेस में कुछ ना कुछ नंबर दिया रहेगा, हमेशा याद रखना बेस में जो नंबर दिया है, उस बेस में जो नंबर दिया है ना, उस हिसाब से हमको इसको कन्वर्ट करना है। कोई भी सम को जहाँ पे बेस में नंबर दिया है तो बेस को और ये लॉग के साथ जो नंबर है वो इन दोनों को हमको सेव करना है। हम इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, log a to the base a, तो ये जो बेस है और ये है a है, ये दोनों को हमको सेव करना है। अब यहाँ पे भी बेस में क्या है, 2 है, तो 8 के जगह पे भी 2 ही आना चाहिए। अब 8 के जगह पे 2 हम लोग कैसे लाए, ये दिमाग लगाने वाली बात है। पर एक चीज तुम माइंड में सेट कर दो, कभी भी कोई भी ऐसे बेस वाले सम रहेंगे या फिर तुमको सम सॉल्व करने 70 to 80% सम इसी फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व होंगे, और ये फॉर्मूला बोलता है कि ये दोनों नंबर तुमको सेम लाने हैं। अब ये दोनों नंबर सेम लाने मतलब क्या करना है सर, हमको ऊपर वाले ए के हिसाब से नीचे वाला ए लाना है या नीचे वाले ए के हिसाब से ऊपर वाला ए लाना है? तुमको नीचे वाले ए के हिसाब से ऊपर वाला ए लाना है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे 2 है नीचे, तो ऊपर भी क्या आना चाहिए तुम्हारा, 2 ही आना चाहिए। तो ऊपर 2 लाने के लिए तुम क्या करोगे, जरा ध्यान से देखो, 2 लाने के लिए तुम लोग क्या करोगे, log 8 मतलब 2 का क्यूब टू द बेस 2, 8 मतलब क्या हो गया, 2 का क्यूब। अब जरा ध्यान से देखो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। अब ये ऊपर का 3 किधर हो गया, आगे आ गया। कैसे आगे आ गया, हमने एक फॉर्मूला देखा है, log a raised to m is equal to m log a, log a raised to m is equal to m log a। अब ध्यान से सुनना, सारे फॉर्मूलाज लिखा है आज भी कल भी। इधर बेस में ना मैंने कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। तुमने बेस में a b c d 10 20 जो भी लिखना है तुमको, तुम लिख सकते हो इस नंबर के हिसाब से। जो इधर a दिया है ना, तो तुमको बेस में a लिखना है तो तुम a लिख सकते हो। यहाँ पे भी a दिया है तो बेस में a लिखना है तो लिख सकते हो, या फिर दूसरा कोई भी अल्फाबेट तुमको लिखना है लिख सकते हो। अब ये बेस मैंने नहीं लिखा, इसका मतलब ये फॉर्मूला इधर अप्लाई नहीं होता है, ऐसा नहीं। मैंने फॉर्मूला किस हिसाब से अप्लाई किया है, ये 2 छोड़ दो, ये 2 को पकड़ो ही मत। ये 2 यहाँ पे है या नहीं भी रहो, ये 3 तो आगे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि लॉग है, समझ में आया? तो तुम माइंडसेट एक प्रिपेयर करके चलो कि अभी तुम ऐसा मत दिमाग लगाना, अरे यहाँ पे बेस में कुछ नहीं है, यहाँ पे सर ने बेस में फॉर्मूला में कुछ नहीं सिखाया हमको, कुछ दिया भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बेस में 2 दिया है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा या नहीं होगा? बेस वाला कौन सा फॉर्मूला ऐसा अप्लाई कर सकते हैं? तो ऐसा दिमाग मत लगाना। यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है, फॉर्मूला में दिया भी रहेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, वो देखो ये इतने वाले पोर्शन में ज्यादा यूज कर रहे हैं, समझ में? ये पोर्शन में ज्यादा यूज हो रहा है। तो log a raised to m is equal to m log a, तो ऐसे 3 log 2 हो गया। अब 2 to the base 2, देखो ये दोनों नंबर क्या हो गए, सेम हो गए। देखो log a to the base a। अब log 2 to the base 2 क्या होता है, log a to the base a का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्या होता है, 1 होता है। तो 3 into 1
हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया log a to the base a equals to 1, 3 1 जा 3, तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आता है? 3 तुम्हारा फाइनल आंसर आता है। अब ये सारे सम्स को जिधर बेस में 2 दिया है उसको हमको ये वाले नंबर को 2 में कन्वर्ट क्यों करना पड़ता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि 2 में क्यों कन्वर्ट करना। अब ध्यान से सुनो, जब ऐसा कन्वर्ट हो जाता है ना तब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? log a अपॉन log a, log a कट इक्वल्स टू 1। ध्यान में आ रहा है? तो log a टू द बेस a दिया है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? log a अपॉन log a लिख सकते हैं। ये log a अपॉन log a कैसे लिखा मैंने? तुमको अगर ध्यान रहेगा log a टू द बेस b का फॉर्मूला क्या है? log a अपॉन log b, ये फॉर्मूला है। log a टू द बेस b का फॉर्मूला क्या है? log a अपॉन log b, ये log का फॉर्मूला है। उसी हिसाब से log a टू द बेस a का फॉर्मूला क्या है? log a अपॉन log a का आंसर क्या आता है? 1। तो अब log a कट कब होगे? जब ये दोनों नंबर सेम रहेंगे। मतलब अभी अगर फॉर एग्जांपल ऊपर में log 4 लिखता हूँ और नीचे log 2 लिखता हूँ तो अब कट हो सकता है क्या? हो सकता है कट? नहीं हो सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ तो अब log 2 कट कर सकते हो ना तुम लोग। इसीलिए तुमको ऐसे टाइप के जब कभी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे या इसके अलावा बहुत सारे सम आज के लेक्चर में हम बहुत सम करने वाले हैं, तो ऐसे टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो तुमको ध्यान रखना है ये लॉग के साथ बेस में जो है ना, बेस में उस हिसाब से उसका ये नंबर होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में ध्यान रखना तुमको कि जब ये बेस में जो नंबर दिया उस हिसाब से तुम्हारा लॉग के साथ वाला नंबर चाहिए। नहीं है तो वैसा बनाओ, उसको वैसा बनाना पड़ेगा। लॉ ऑफ इंडाइसिस वाला पार्ट है ना, लॉग के पहले कराने का रीजन यही था ताकि तुमको है ना ये वाला सिस्टम समझे कि 8 मतलब 2 का क्यूब होता है। इतने सारे सम लॉ ऑफ इंडाइसिस के इसीलिए कराए ताकि तुम फटाफट प्रेडिक्ट कर सको। अभी जैसे मैंने 8 लिखा और डायरेक्टली 2 क्यूब लिख दिया तो मेरे को 2 रेज़ टू क्यूब क्यों लिखा ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। और फिर लॉ ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से लॉग के हिसाब से तुमको फॉर्मूलास यूज करके आगे के सम को उतना पूरा सॉल्व करना है। फर्स्ट सम, सेकंड सम जिनको नहीं आया वो पूरा लिख लो। थर्ड सम, रुक जाओ लिखो मत, 1 मिनट रुक जाओ, मैं थर्ड और फोर्थ दोनों एक साथ कर देता हूँ फिर चारों सम लिखो एक साथ। थर्ड सम था तुम्हारा log 32/4। जरा ध्यान से देखते जाओ, log 32/4 पहला ऑप्शन क्या है? तुम अगर देखोगे पहला ऑप्शन log 32/log4 दिया है। अब ध्यान से सुनना, log 32/4 ऐसा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन तुमको ऐसा रहता log 32 to the base 4 ऐसा रहता, log 32 to the base 4 ऐसा रहता, तो इसको हम लिखते कैसे लिखते हैं? log 32/log4 लिखते, पर बेस में नहीं अपॉन में 4 है। अपॉन में 4 है तो लॉ ऑफ इंडाइसिस का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो लॉ ऑफ इंडाइसिस का फॉर्मूला कौन सा है बच्चों? log m/n is equal to log m minus log n। ये लॉ ऑफ इंडाइसिस का फॉर्मूला है। तो ये लॉ ऑफ इंडाइसिस का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? log 32 minus log 4। इसका ऑप्शन क्या दिया है तुमको? ऑप्शन बी। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, तुम जब भी करोगे तो उतना अच्छे से करो, ठीक है? log 32/4 तो log 32 minus log 4, ठीक है, उस हिसाब से रहेगा। अब ऐसा हो सकता है एग्जाम में तुमको ये ऑप्शन ही ना दिया रहा हो, ये ऑप्शन ही नहीं दिया रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ऑप्शन ये नहीं रहेगा तो क्या हो सकता है? इस सम को हम और दूसरा आंसर लाके देखा तो दूसरा ऑप्शन क्या आ सकता है? log 32/4 इसको हम कट कर सकते हैं, 4 1 जा 4 8 जा 32, तो क्या आता है? log 8। log 8 मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ log 2 का क्यूब। log 8 मतलब मैं इसको log 2 का क्यूब लिख सकता हूँ। ये 3 आ गया तो क्या हो गया? 3 log 2। एग्जाम में ऐसा हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ रिपीट करो बार बार। ऐसा हो सकता है कि तुमको ये ऑप्शन नहीं दिया हो, ये ऑप्शन दिया हो, ये ऑप्शन दिया हो तो कैसे सॉल्व करते हैं बता दिया। समझ में आ रहा है क्या? मैं तुमको सारे इफ एंड बट है ना हमेशा याद रखो। मैं जब भी तुमको मैथ्स पढ़ाता हूँ, ये फर्स्ट चैप्टर का जितना भी पार्ट हुआ, बेसिक्स का जितना भी पार्ट हुआ, मेरा जो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर रहता है, मेरा फर्स्ट सेकंड लेक्चर में हमेशा तुमको बेसिक्स पे तुम कहाँ गलतियाँ कर सकते हो सारी गलतियाँ तुमको बता देना।
और तुम उससे खुद होके गलतियां करवाना, ताकि तुम अगर इनकेस मिस्टेक करोगे तो तुम खुद के मिस्टेक से सीखोगे कि ये मिस्टेक हमने इधर इधर की थी, अगली बार हमको ये सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करना है। ठीक है, अब ये 3 आगे आ जाएगा तो क्या होगा, 3 log 2 होगा। तो एग्जाम में ऐसा ऑप्शन आ सकता है। फिलहाल के लिए ऐसा लिखना है तो रफ में साइड में कहीं पे लिख लो, पर ऑप्शन तुम्हारा ये करेक्ट है, 4th वाला सम। इसलिए ध्यान से सुनना, जब भी कभी भी तुम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एमसीक्यू देखोगे, तो तुमको सॉल्व करते वक्त ना सारे ऑप्शंस भी पढ़ने हैं। तुमको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है ऐसा नहीं, तुमको ऑप्शंस भी पढ़ना है, क्योंकि जब तक तुम ऑप्शंस नहीं पढ़ोगे तब तक तुमको समझेगा नहीं। जैसे देखो, मैंने सेकंड सम डायरेक्टली सॉल्व, थर्ड सम डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया, थर्ड सम के ना मैंने ऑप्शंस देख लिए थे। हालांकि मेरे पास कोई भी आंसर मार्क नहीं, कौन सा आंसर करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, तो मेरे को खुद को पता नहीं कौन सा करेक्ट है नहीं है। पीछे आंसर्स दिए पर मैंने इधर मार्क नहीं किए, पर मैंने क्या किया, ऑप्शंस में देख लिया। तुम देखोगे तो थर्ड सम का थर्ड ऑप्शन देखोगे तो 2 क्यूब है, 2 क्यूब है, पर 2 क्यूब हो ही नहीं सकता, लॉग हट ही नहीं सकता, तो 2 क्यूब कैसे हो सकता है सिर्फ आंसर? तो लॉग 2 क्यूब होता, लॉग 2 क्यूब होता और ये नहीं रहता, तो आंसर क्या रहता, करेक्ट रहता। इसलिए मैं तुमको सारी चीजें बता रहा हूँ ताकि तुमको समझे कि एक ही सम को के 2 आंसर आ सकते हैं, क्यों 2 आंसर आ सकते हैं। ये ऑप्शन में यही दिया है इसलिए हमने इसको इस हिसाब से सॉल्व किया। अगर ऑप्शन में ये दिया रहता तो हमको उसको उस हिसाब से सॉल्व करते। समझ में आया? तो तुमने अगर एक तरीके से सॉल्व किया, तुम्हारा ये आंसर आया और ये ऑप्शन में नहीं है, तो नॉन ऑफ दिस टिक मत करके आना। ऑप्शन को जरा ध्यान से देखना, क्या उस सम का दूसरा कोई तरीका है क्या जिससे हम लोग ये आंसर ला सकते हैं, उस हिसाब से सॉल्व करो। लास्ट सम होमवर्क वाला लेक्चर का नहीं, होमवर्क वाला लास्ट सम। log 1 into 2 into 3, ये तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, अब log 1 into 2 into 3, 1 2 2 2 3 6, log 6 इजी ना, आंसर आ गया log 6 तुम्हारा। ठीक है, अब फोर्थ वाला देखो, ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस log 6 किधर दिख रहा है क्या? नहीं, तो तुम घाई में क्या कर दोगे, नॉन ऑफ दिस टिक करके आ जाओगे। इसको सॉल्व करने का और एक तरीका है, और एक तरीका क्या है, log का जो फॉर्मूला है log mn is equal to log m plus log n। ठीक है, इस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, log 1 plus log 2 plus log 3, ये आंसर आता है इसका। अब देखो ऑप्शन है क्या, हाँ देखो है, ऑप्शन कौन सा है, ए वाला ऑप्शन है, फोर्थ। समझ में तुम्हारी गलतियां कहाँ होगी ना, वो सारी चीजें मैं तुमको बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम क्या करेंगे, 1 into 2 into 3 6 आता है, log 6 आता है। log 6 करेक्ट आंसर है, इनकरेक्ट नहीं ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। log 32 minus log 4 करेक्ट है, 3 log 2 करेक्ट है। पर ऐसा हो सकता है इंस्टीट्यूट तुमको ऑप्शन में ये ना दे, तुमको ऑप्शन में ये दे दे, और तुम ऐसे तरीके से सॉल्व करके नॉन ऑफ दिस टिक करके आ जाओ। इससे तुमने सॉल्व करते वक्त अवेयर रहना चाहिए, तुमको सारे ऑप्शंस को अच्छे से देखना है और फिर सॉल्व करना है। इसलिए मैंने तुमको ये सारे तरीके बता दिए कि जिस वे से तुम सॉल्व कर सकते हो। ये सब सम सिखाने के बाद एक चीज हमेशा याद रखना, ये वाला कंसेप्ट कभी मत भूलना। ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने तुमको बोला ये वाले ऐसे टाइप के सम्स और इससे रिलेटेड सम्स है ना बहुत सारे, और एग्जाम इससे ओरिएंटेड रिलेटेड सम्स बहुत बार पूछते भी है। तो तुमको यहाँ पे बेस में 2 है ना, तो ये भी 2 में कन्वर्ट करना है, ये याद रखना। होमवर्क के सम्स जिनको नहीं आए फटाफट लिख लो। इन केस तुमको कोई कंसेप्ट फिर से सुनना है तो तुम रिवाइंड करके फिर से सुन सकते हो। फिर भी तुमको कुछ पूछना रहेगा तो तुम टेलीग्राम थ्रू और कॉल थ्रू मुझे पूछ सकते हो। लिख लो फटाफट, कुछ डाउट रहेगा तो मुझे पूछ लेना। जल्दी जल्दी लिखो और कंसेप्ट पे फोकस करो। लॉग वैसे ही पार्ट है, तुम जितना अच्छे से कंसेप्ट देखोगे, फॉर्मूला देखोगे, आराम से फॉर्मूला को देखना है, आराम से, एकदम आराम से देख के और फिर सॉल्व करना है। घाई करोगे तो मिस्टेक्स 100% करोगे। तुमको एकदम आराम से फॉर्मूलाज देखने हैं, उस हिसाब से दिख रहा है नहीं दिख रहा है और फिर अप्लाई करना है। जैसे देखो यहाँ पे m/n दिख रहा है नहीं दिख रहा है, फिर अप्लाई करना है। क्योंकि तुमको ऑप्शंस ऐसे रहेंगे जो तुमको बहुत ज्यादा लेवल पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेंगे, तो इसलिए तुमको आराम से पहले देखना, अच्छे से सम को देखना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, कैसा होगा, उस हिसाब से होगा नहीं होगा। अपने मन से कोई फॉर्मूला बनाना, मन जितने मैंने दिए उतने ही फॉर्मूला लॉग में अप्लाई करना। ठीक है, लिखो। लॉग टेबल वाला पार्ट में तुमको लाइव लेक्चर में पढ़ा होगा।
ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। फटाफट लिखो। हो गया लिख के? जल्दी करो बच्चों। चलो हो गया क्या बच्चों? जल्दी करो। एक साइड वाला पार्ट में रब कर देता हूँ, एक साइड वाला। हो गया? फटाफट लिखो। तब तक मैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन तुमको लिख के देता हूँ। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, फिफ्थ और सिक्स्थ ये दोनों सम तुम थोड़ा बहुत ट्राई करो, तुमको 2 मिनट देता हूँ। 1 2 3 थर्ड स्टेप तक तो भी तुम पहुंच गए तो भी चलेगा, पर एक बार सिर्फ ट्राई करो। ट्राई करने के हिसाब से मैं तुमको दे रहा हूँ, थोड़ा दिमाग दूंगा। लॉग में हिंट भी देता हूँ, लगा तो 0.0001 टू द बेस 0.1, इसका आंसर ढूंढना है तुमको। फिफ्थ वाला सम। अब बेस में कुछ ना कुछ दिया है तुमको, मैंने तुमको क्या सिखाया है? बेस में जो दिया रहेगा उस हिसाब से इसको कन्वर्ट करना है। ये हिंट है तुम्हारे लिए, इस हिसाब से फिफ्थ वाला सम करो। और सिक्स्थ वाले में भी हिंट दे देता हूँ। 2 log x इज इक्वल टू 4 log 3। ठीक है? अब तुम लोग log और log, ये log तभी कट कर सकते हो जब log के आगे कुछ नहीं ना, तब log log कट हो सकता है। अब इस सम में तुमको बोला है x इज इक्वल टू, मतलब तुमको इस सम में ढूंढने के लिए बोला है x का वैल्यू तुमको ढूंढना है इस सम में। अब तुमको अगर इस सम में x का वैल्यू ढूंढना है तो log log पहले कट करना पड़ेगा। log कट नहीं हो सकता क्योंकि log के पहले इधर 2 है और log के इधर पहले क्या है 4 है। तो हम ये 2 को और 4 को कहाँ लेकर जा सकते हैं और फिर log कट करके x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तुमको ढूंढना है। तुमको मैं 4 मिनट्स देता हूँ, फटाफट 4 मिनट में ये दोनों सम करो। नहीं आया तो मैं करके दूंगा, हिंट दे दिया मैं तुमको कैसे करना है। ठीक है? फटाफट 4 मिनट्स देता हूँ, करो।
गया बच्चों, जल्दी करो। कैलसी अलाउड है, तुम कैलसी भी यूज कर सकते हो। इंस्टीट्यूट ने तुमको कैलसी अलाउ किया है, सीए फाउंडेशन के लिए तुम यूज कर सकते हो, सिर्फ सीए फाउंडेशन के लिए यूज कर सकते हो, 12th में नहीं। जल्दी जल्दी करो। चलो हो गया। मेन साइड वाला पार्ट अब कर देता हूँ। अब ये वाला समझ वाला ध्यान से देखना। लॉग यहाँ पे 0.1 था ऑलरेडी, हमको इसमें कन्वर्ट करना था। अब जरा कैलसी तुमको अगर दिख रहा रहेगा, जरा ध्यान से देखो कैलसी के पास। मैंने तुमको इसके पहले वाले लेक्चर में ये सिखाया था, अगर याद रहेगा तो बोर्ड पे लिख के सिखाया था। 2:2 पहले 2 प्रेस करने का, फिर इन 2 प्रेस करने का, 2 फर्स्ट स्टेप 2, फिर इन 2, फिर इज इक्वल टू पहली बार प्रेस किया तो 4 आएगा, दूसरी बार प्रेस किया तो क्या आएगा 8 आएगा, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब। पहली बार इक्वल टू प्रेस करते तो 2 काउंट करते, फिर 3 काउंट करते, फिर 4 काउंट, 5 काउंट। अगर तुमको याद रहेगा तो ये मैंने सिखाया, ठीक है। अब जैसा बेस है वैसा इसमें इसको कन्वर्ट करना है। कैलसी जरा ध्यान से देखो, सबको दिख रहा रहेगा। अब कैलसी पे सबसे पहले तुम्हारे मेमोरी में जो भी डेटा है वो MRC प्रेस करके इसको हटा दो। MRC प्रेस करके 2-3 बार प्रेस कर देना। बहुत से कैलसी में एक बार प्रेस करने से नहीं जाता है, इसलिए 2-3 बार प्रेस करके, 2 बार प्रेस करने से जाता है तो 2 बार प्रेस कर सकते हो, जिनके कैलसी में यहाँ पे मेमोरी वगैरह नहीं गया रहेगा। और ऑन का बटन प्रेस करो, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्रीन पे तुम्हारा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। मेमोरी एम वगैरह कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। अब कैलसी पे सिर्फ तुम्हारा 0 दिख रहा है डिजिट। अब जरा ध्यान से देखो, तुमको बेस में 0.1 दिया ना, तो 0.1 ये प्रेस करना है कैलसी पे। 0.1 प्रेस कर दिया। अब इनटू का बटन प्रेस करने के बाद जब मैं पहली बार इक्वल्स टू का बटन प्रेस करूंगा तो काउंट क्या करूंगा 2 काउंट करूंगा। काउंट क्या करना है तुम सबको 2 काउंट करना है। तो मैंने फर्स्ट टाइम इक्वल्स टू प्रेस किया तो क्या आया 0.01 आया। तो फर्स्ट टाइम इक्वल टू प्रेस करने के बाद हम काउंट क्या करते हैं 2, ठीक है। फिर 3 काउंट करने के बाद तुम्हारा आएगा कैसे पे 0.001। 4 काउंट जब प्रेस करोगे तब तुम्हारा कैलसी पे आएगा 0.0001 जो कि ये है, ठीक है। तो तुमने 4 काउंट पे 0.0001 लाया, ठीक है। तो यहाँ पे 0.00001 ये सबको दिखना रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ 0.1 होल रेज टू 4 अगर मैं करूँ तो ये आंसर आता है। ध्यान में देखो कैलसी पे वही आंसर है। तो फिर से एक बार बता देता हूँ, जिन्होंने ठीक से पहली बार नहीं किया रहेगा
1 इंटू का बटन प्रेस करना, पहली बार इक्वल टू प्रेस करोगे तो 2 3 4, जब 4 तक आए तब तुम्हारे कैलसी पे जरा ध्यान से देखोगे तो ये दिखेगा 0.0001 ये दिखेगा, ठीक है। अब 0.1 रेज़ टू 4 यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे, लॉग यूज करेंगे, लॉग का फॉर्मूला यूज करेंगे, log a रेज़ टू m इज इक्वल टू m log a। ये अगर फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया तो इस सब से ये 4 आगे आ जाएगा तो क्या होगा 4 log 0.1 टू द बेस 0.1, log 0.1 टू द बेस 0.1 क्या होता है 1 होता है, तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा 4। समझ में आया बच्चों? यहाँ पे तुमने log का कौन सा फॉर्मूला यूज किया, log a टू द बेस a इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला यूज किया तुमने, ठीक है। अब 6th वाला सम यहाँ पे 6th वाला सम 2 log x इक्वल्स टू 4 log 3, ये 2 ऊपर चल जाएगा तो क्या आएगा log x स्क्वायर, और ये 4 ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा log 3 रेज़ टू 4। यही सिखाने चाह रहा था मैं तुमको कि ये 2 और ये 4 को अपने को हटाना है, तो हटाएंगे कैसे, या तो तुम इसको डिवाइड करके फिर ऊपर लेकर जाओ या तो डायरेक्ट ऊपर लेकर जाओ, तुम्हारी मर्जी, पर ऊपर तो लेकर जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे। तो अब यहाँ पे तुमने log का कौन सा फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पे तुमने फॉर्मूला यूज किया log a रेज़ टू m इक्वल्स टू m log a, ये log का यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया तुमने, ठीक है। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से अब log के पहले कुछ है क्या, नहीं, यहाँ पे log के पहले कुछ है क्या, नहीं, log तुम लोग कट कर सकते हो, तो इधर क्या आता है x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 रेज़ टू 4। अब x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 रेज़ टू 4, तो अभी हमको यहाँ पे स्क्वायर मतलब 2 को हटाना है, तो 1/2 और 3 रेज़ टू 4 1/2 तुमको यहाँ पे करना पड़ेगा, हाफ मतलब मैंने क्या किया, स्क्वायर रूटिंग बोथ द साइड किया। स्क्वायर रूट मतलब हाफ ही होता है पावर में, लॉ ऑफ इंडक्शन से हमने सीखा है। तो ये 2 कट, ये 2 और इधर 2 2 जा 4 हो गया, x इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर हो गया, x इक्वल्स टू तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया 9 और यहाँ पे आंसर आ गया 4, ठीक है। ये वाला सम फिर से एक बार बता देता हूँ, बेस में 0.1 था, उस सब से इसमें इसको कन्वर्ट करना है तुमको, तो बेस में 0.1 है तो ऊपर भी 0.1 ही आना चाहिए, तो 0.1 रेज़ टू क्या आएगा उसके लिए इनटू इक्वल्स टू 2 बार कैसे बताया कैसे आएगा। तो तुमने इक्वल्स टू प्रेस किया तो पहली बार इक्वल्स टू प्रेस करेंगे तो 2 काउंट करेंगे, 2 3 4, जब 4 काउंट किया तो ये सब सेम दिख रहा था, मतलब 0.1 रेज़ टू 4 ये आंसर आता है, 0.1 रेज़ टू 4 ये आंसर आता है, तो इसके जगह पे मैं 0.1 रेज़ टू 4 लिख सकता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे ये 0.1 और ये 0.1 क्या चाहिए था, सेम चाहिए था। क्यों चाहिए था, ताकि ये लॉग का फॉर्मूला मैं यूज करके इसको आंसर क्या लेकर आऊँ 1, और ये 4 को कहाँ पे लेकर गया, मैं आगे लेकर गया, ये फॉर्मूला यूज करके 4 आगे चले गया, 4 एक बार आगे चले गया, उसके बाद log 0.1 टू द बेस 0.1, इसका आंसर कौन आता है 4 1 जा 4, फाइनल आंसर तुम्हारा 4 आ गया। यहाँ पे भी जरा ध्यान से देखना, 2 log x इज इक्वल टू 4 log 3, 2 को ऊपर लेकर गया 4 को ऊपर लेकर गया, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू ढूंढना था। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखोगे तो हमको यहाँ पे वैल्यू किसका ढूंढना है, x का वैल्यू ढूंढना है। तो यहाँ पे अगर हमको x का वैल्यू ढूंढना है तो x को अकेले लाना पड़ेगा, log को हटाना पड़ेगा। तो log को हटाने के लिए मैंने क्या किया, ये 2 को ऊपर भेज दिया, वो 4 को ऊपर भेज दिया, log दोनों साइड से कट हो गया। अब दोनों साइड से log कट होने के बाद x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 रेज़ टू 4 आता है, और मैंने स्क्वायर रूटिंग बोथ द साइड्स करके x इज इक्वल टू 3 रेज़ टू 2, x इज इक्वल टू तुम्हारा फाइनल आंसर लेकर आया मैं 9। ये दोनों सम्स फटाफट लिख लो, और उसके बाद तुम लोग खुद के सम करोगे, सम नंबर 7 करोगे तुम लोग। ये सारे सम हम कर रहे हैं पेज नंबर 33 पे, ठीक है। तुम लोग करोगे सम नंबर 7, सम नंबर 8, सम नंबर 7, सम नंबर 8, ये दो सम करो फटाफट।
सम नंबर 7 और 8 फटाफट करो। लॉ ऑफ इंडसेस, लॉग और लॉ ऑफ इंडसेस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा लेवल पे यहाँ पे यूज हो रहा है, उस हिसाब से ध्यान से सॉल्व करो। लॉग के फॉर्मूलाज कौन सा कहाँ पे कैसे यूज करना है एकदम अच्छे से सोचो समझो और फिर उसका सॉल्व करो। किसी को 7th क्वेश्चन अगर ध्यान में नहीं आता रहेगा, पेज नंबर 33 पे 7th है, 7th क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख के दे देता हूँ तुमको। 7th क्वेश्चन, लॉग 64 टू द बेस रूट 2 है, और 8th क्वेश्चन है लॉग 1728 टू द बेस 2 रूट 3। ठीक है, ये दोनों सम, ये वाले सम में हिंट देता हूँ, रूट 2 मतलब रूट 2 इंटू रूट 2 मतलब 2 होता है, ये सम का हिंट है। और यहाँ पे हिंट है रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, ये सम की हिंट है। दूसरी हिंट देता हूँ, 64 और 1728 के फैक्टर्स निकालने हैं, बस इससे ज्यादा अब मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, तुमको सॉल्व करना है फटाफट। 4 मिनट्स देता हूँ, फटाफट सॉल्व करो, फटाफट करो, 4 मिनट्स देता हूँ। फटाफट करो, लास्ट 2 मिनट्स। और जिन को 5th और 6th सम नहीं आया वो लिख लो फटाफट। तुमको लॉग के सारे फॉर्मूलाज लिखने हैं, जो मैंने लिखे, हर स्टेप में जहाँ पे हम लोग यूज करें वहाँ पे तुमको लिखना है फॉर्मूलाज, याद रखो। जल्दी, लास्ट 2 मिनट्स। 64 के फैक्टर्स निकालो फटाफट। और 2 मतलब रूट 2 इंटू रूट 2 होता है, ये मैंने समझा दिया। तो कितने रूट 2 आते हैं, क्या आते हैं, क्या आंसर आता है, ये ध्यान में रखो। लॉग के केस में मैंने तुमको 7th और 8 दोनों सम में मैंने तुमको बोला है बेस में जो होता है उस हिसाब से हमको कन्वर्ट करना है। तो 7th नंबर के सम में बेस में रूट 2 है, उस हिसाब से कन्वर्ट करके 64 को कन्वर्ट करना है तुमको, और वहाँ पे रूट 2 आना चाहिए। और वैसे ही 8 नंबर के सम में 2 रूट 3 है, तो उसको भी कन्वर्ट करके 2 रूट 3 के पावर में कुछ तो भी आके वो पावर आगे चल जाएगा, 2 रूट 3 टू द बेस 2 रूट 3 तुम्हारा 1 आ जाएगा, और फाइनल आंसर जो पावर में आता है वो तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा। तुम्हारे फैक्टर्स तुम कैसे निकालते हो इस दोनों सम में, और सबसे उसको रूट वाले पार्ट में कैसे कन्वर्ट करते हो,
उसी पे डिपेंड करता है कि तुमको आंसर कितना अच्छे से और कितना फास्ट आएगा। फास्ट का छोड़ो, अभी फिलहाल के लिए स्पीड को कंसीडर मत करो, एक्यूरेसी को कंसीडर करो। टाइम कंस्ट्रेंट के साथ सॉल्व करो फटाफट। एक काम करते हैं, फटाफट करो, 7th और 8th सम करो फटाफट। आराम से पेशेंस के साथ ट्राई करो, 2 मिनट में बराबर होता है, सिर्फ थोड़े पेशेंस रखो। 2 मिनट में होता है तो हम उसको 30 सेकंड्स में करने के लिए जाएंगे, इतनी घाई मत करना। फॉर्मूला वगैरह सब कुछ लिखना है तुमको। ठीक है, चलो एक काम करते हैं हम लोग, अभी ना ये 7th वाला 8th वाला सम तुम ट्राई करो घर पे आराम से, टाइमिंग कंस्ट्रेंट नहीं रखता हूँ, ठीक है। ये दोनों सम मैं तुमको होमवर्क के लिए देता हूँ। इसके साथ साथ तुमको होमवर्क के लिए जो सम्स रहेंगे वो रहेगा सम नंबर 8 के बाद सम नंबर 9, सम नंबर 10, ठीक है। तो 7, 8, 9, 10 ये 4 सम्स तुमको होमवर्क के लिए रहेंगे, ट्राई करो घर पे, ठीक है। घर पे बैठे रहो, बाहर मत निकलो। 3rd में तक तो एक्सटेंड हो ही चुका है अपना लॉकडाउन, तो उस हिसाब से घर पे बैठे रहो। जैसे जैसे सम्स दे रहा हूँ, जैसे जैसे लेक्चर्स में जो जो चीज़ें बता रहा हूँ, टाइम टू टाइम तुम्हारी सारी चीज़ें उसी टाइम पे होनी चाहिए। 12 बजे अपने लेक्चर का टाइम रहता है, तो 12 बजे तुम लोग सब लोग यूट्यूब पे लेक्चर्स देखने के लिए अवेलेबल होने चाहिए। उस हिसाब से तुमको लेक्चर्स देखने हैं, अपने टाइम के हिसाब से जब मर्जी है तब देखेंगे, या फिर लेक्चर्स बाद में देख लेंगे, ऐसा करना मत बिल्कुल भी। डेली बेसिस पे डेली शेड्यूल्स लगा के उस हिसाब से लेक्चर्स देखना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।